किसी समय की बात है, एक घना जंगल था। यह जंगल इतना विशाल था कि कोई उसकी सीमा का अंदाजा नहीं लगा सकता था। जंगल में अनेक प्रकार के पेड़, पौधे और जीव जंतु रहते थे। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की गूंज से यह जंगल हमेशा जीवंत रहता था। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जो सबका प्रिय था। वह पेड़ इतना पुराना था कि जंगल के सभी जानवर उसे आदर और सम्मान की नजरों से देखते थे। एक दिन जंगल में अचानक एक अजनबी हाथी का आगमन हुआ। यह हाथी बहुत ही ताकतवर और घमंडी था। उसने आते ही जंगल के सभी छोटे जानवरों को डराना शुरू कर दिया। उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड था और वह किसी की भी नहीं सुनता था। हाथी रोज जंगल के छोटे छोटे जानवरों को कुचल देता, उनकी घास और पानी को बर्बाद कर देता। जंगल में धीरे धीरे डर का माहौल बनने लगा। सभी जानवर चिंतित थे, लेकिन कोई भी हाथी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जंगल के जानवरों ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। वहां सभी जानवर इकट्ठा हुए और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। सभी जानवर अपने अपने तरीके से हाथी को रोकने के उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई भी तरीका सफल नहीं हो पा रहा था। तभी एक छोटा सा खरगोश सामने आया और उसने कहा, हमारी समस्या का समाधान हमारी एकता में है। अगर हम सब मिलकर हाथी का सामना करेंगे तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। सभी जानवरों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और एक योजना बनाई। अगले दिन सभी जानवर अपनी योजना के अनुसार इकट्ठे हुए। हाथी जैसे ही पानी पीने नदी के किनारे आया, सभी जानवरों ने उसे घेर लिया। हाथी ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई, लेकिन इस बार जानवरों ने डरने की बजाय साहस दिखाया। उन्होंने हाथी को समझाने की कोशिश की कि अगर वह इस तरह से जंगल में तबाही मचाएगा तो अंत में उसे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन हाथी ने उनकी बात नहीं मानी और गुस्से में आ गया। तभी जंगल के छोटे छोटे पक्षियों ने मिलकर अपने पंखों से हाथी की आंखों के सामने उड़ान भरी, जिससे वह थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया। उस समय सभी जानवरों ने मिलकर उसे नदी की ओर धकेला। हाथी नदी में गिर गया और उसका घमंड पानी में बह गया। वह समझ गया कि अकेले बल के बजाय मिलकर काम करने से ही सच्ची शक्ति मिलती है। हाथी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और सभी जानवरों से माफी मांगी। जंगल में फिर से शांति और आनंद का माहौल लौट आया। बरगद के पेड़ ने सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इस घटना के बाद हाथी ने अपनी शक्ति का उपयोग जंगल की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह अब जंगल के जानवरों की रक्षा करता और उनके साथ मिलकर काम करता। जंगल में सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और वहां फिर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इस कहानी की प्रेरणा से जंगल के जानवरों ने एक नियम बना लिया कि वे हमेशा मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस प्रकार जंगल में फिर से शांति और प्रेम का वातावरण स्थापित हो गया। इस कहानी को जंगल के जानवर अपने बच्चों को सुनाते थे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सच्चाई को जान सकें कि एकता में ही शक्ति है। कहानी का संदेश था कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर हम एकजुट हो जाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार यह कहानी सदियों तक जंगल में सुनाई जाती रही और लोगों के दिलों में बसी रही कि औपमु बाकी के तने ये थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए और न ही दूसरों को कमजोर समझना चाहिए। हमें हमेशा एकता, प्रेम और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता है।